तो सबसे पहला चीज कि आज की क्लास में मैंने कई दिन पहले मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजा था और मुझे लगता है शायद वो डीएच लॉरेंस का था या किसी ऐसी राइटर का था। मैं उस पीडीएफ फाइल को शेयर करके और उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जस्ट शेयरिंग विद यू। That was A Tale of Two Cities. Is it visible? Yeah, may I know, is it visible? Yes, sir. Now it is visible. ओके ओके। मैंने ये चीज शेयर किया था और मैं ये एक्सप्लेन नहीं किया था, और मैं इस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या क्या पॉइंट इसमें है और हो दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। आई विल एक्सप्लेन इट। एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक अ टेल ऑफ टू सिटीज। सबसे पहला कि इट्स एन 1859 हिस्टोरिकल नॉवेल। पहला क्वेश्चन हिस्टोरिकल नॉवेल है, कब आई है? 1859 को ये आती है। इट्स एन 1859 हिस्टोरिकल नॉवेल, किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। सेट इन लंदन एंड पेरिस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस बात करते हैं? लंदन और पेरिस की बात करते हैं ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसका सेटिंग कब है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ये जो पॉइंट है उसमें तीन क्वेश्चन आया हुआ है कि 1859 में हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन, चार्ल्स, दो शहरों में इसकी सेटिंग दिखाई गई है, लंदन और पेरिस में, बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर। इसमें जो एक फ्रेंच डॉक्टर की स्टोरी दिखाई गई है, मैनेटी टी। हिज 18 ईयर लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। और वह कितने साल तक जेल में था? इन द जेल में बास्टाइल। और बास्टाइल एंड जब वह मुक्त होता है वो जेल से 18 साल बाद मुक्त होता है टू लिव इन लंदन। और कहाँ पे जाने? लंदन में जाने की। तो जो पहला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत है कि फ्रेंच डॉक्टर को लेके बात की गई जिसका नाम मैनीटी है। 18 साल वह जेल में रहा था, बैस्टाइल में। बैस्टाइल जेल पेरिस में रहा है। और जब वह वहां से रिलीज होता है, कहाँ रहने के लिए? लंदन में रहने के लिए, विद हिज डॉटर लूसी के साथ, whom he had never met। जिस और वो कभी उससे मिला नहीं है। एक चीज है कि whom he had never met, अभी तक वो उससे मिला नहीं है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट की द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट कैंडिडेट्स दैट लेड अप टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और जो स्टोरी है वह एक कंडीशंस को दिखाती है, और वह कंडीशंस की का जो सेटिंग है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट कंडीशंस दैट लेड अप टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द रेन ऑफ टेरर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर बात की गई है और रेन ऑफ टेरर को लेकर के बात की गई है। क्रिटिक डॉन अम्माजा, जो एक क्रिटिक है डॉन डी अम्माजा, उन्होंने क्या कहा? आर्ग्यूज दैट इट इज एन एडवेंचर नॉवेल, या एक तरह का एडवेंचर नॉवेल है, बिकॉज द प्रोटेगनिस्ट आर इन कांस्टेंट डेंजर ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड आर किल्ड। क्योंकि जो इसका प्रोटेगनिस्ट है उसको डर है या तो उसको जेल हो जाएगी या तो उसे मार दिया जाएगा। जनरा कौन सा है? हिस्टोरिकल नॉवेल है। सेटिंग कहाँ पे है? लंदन और पेरिस है। किस समय की घटना को लिया गया है? 1775 से लेकर 1793 तक की घटना को लिया गया है। पब्लिशर लंदन चैपमैन एंड हॉल। और बुक पब्लिश्ड कब हुई है? वीकली सीरियल अप्रैल नवंबर के में आई थी 1859 में, और बुक के रूप में भी 1859, मतलब पहले मैगजीन्स और जर्नल में आई है, फिर उसके बाद वो कहाँ पर आती है? फिर उसके बाद वो वहां पर आती है। इसके पहले प्रिसीडेड बाई का मतलब इसके पहले जो नॉवेल आया था चार्ल्स डिकेंस का, उसका नाम लिटिल डॉरिट रहा है। और उसके बाद जो नॉवेल आता है उसका नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशन रहा है। तो दीज वर द इंफॉर्मेशन। मुझे ये पूछना है, क्या इस पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं अगला पेज कवर करूं? No, sir, no problem. ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। नाउ द सेकंड पेज। ओपनिंग लाइंस, ये कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट ही नहीं हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये इसका ओपनिंग लाइंस है जो आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द इपोक ऑफ
of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct to the way. In short, the period was so far like the present period that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil in the superlative degree of comparison only. So you find that it tells what it tells the that situation, under what situation the particular novel came, under what situation it was written, and what was that time. It not only reflects that time, but it also reflects the टाइम ऑफ विक्टोरियन एज कि विक्टोरियन एज कैसा था। तो विक्टोरियन एज में जो कंट्रास्ट देखने को मिलता है कि इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन। वन साइड देयर वाज रिलीजन, अदर साइड देयर वाज science, one side there was spirituality, other side there was materialism. These things you can just see in these lines. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ लोग तो इसे जबानी रटे रहते थे जब वो सब चीजें, तो मुझे लगता है हम लोगों को भी वो काम कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको देखिए सीधे सीधे कैरेक्टर्स पे है। कैरेक्टर्स पे मैं कुछ पॉइंट पे बात करूंगा, केवल कुछ कैरेक्टर्स को लेकर के, और उससे रिलेटेड चीजें जो है वो आप देख रहे हैं कि लिखा गया, आप वहां पे देख सकते हैं। कैरेक्टर्स में जेरी क्रंचर है, पॉल्टर एंड मैसेंजर फॉर टेल्सन्स बैंक। ये जो है क्या है, ये पॉल्टर है एंड मैसेंजर है किसके, फॉर टेल्सन्स बैंक एंड सीक्रेट रिसरेक्शन मैन, बॉडी स्नैचर दो रफ एंड एब्यूजिव। जेरी क्रंचर जो है ये कैरेक्टर है, और ये पॉल्टर भी है, मैसेंजर भी है। किसके मैसेंजर है, टेल्सन्स बैंक के। ही इज अ messenger and potter of Tellson's bank and secret resurrection man, body snatcher, though rough and abusive towards his wife। उनका बिहेवियर अपनी वाइफ के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। He provides courageous service to the मैनेट्स इन बैंक द थर्ड। इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक तरह से प्रोवाइड किया है कि टू द मैनीट को, जिसको लेके अभी बात हो रही थी कि कैसे वो 18 साल में रहे हैं। हिज फर्स्ट नेम इज शॉर्ट फॉर जेरीमिया। उनका जो पहला नाम हुआ था जेरीमिया। द लेटर नेम शेयर्स अ मीनिंग विद द नेम जार्विस लॉरी। इस तरह से आप देखते हैं आपको कुछ नहीं, बस एक कैरेक्टर का क्या नाम है, जेरी क्रंचर है, और ये क्या है, पॉर्टर है, और मैसेंजर है कहाँ के, फार्टसंस बैंक के। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि जेरी क्रंचर कौन है, कैरेक्टर A Tale of Two Cities, he is a porter and messenger for Tellson's बैंक एंड सीक्रेट रिसरेक्शन मैन, और बैंक में काम करते हैं, प्लस रिलेशनशिप मैनिटी से भी रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेटी, लूसीज फादर। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेटी यही पूरा है जिनको जेल में डाल दिया गया है, यही लूसीज के फादर है। 18 साल के बाद जेल से जो पेरिस में, चूंकि पूरी घटना फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के हुई है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, वंदना जी ने फिर से ज्वाइन किया। वंदना जी, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एक वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज, और जितनी भी मैडम या जो लोग भी जुड़ी है, जैसे वैभव भाई जुड़े हैं या रमा जी, दे ऑल हैव डन देयर पीएचडी आर क्लियर्ड यूजीसी नेट। तो इन लोगों ने यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, मतलब डिटेल डिस्कशन हो रहा है। उसी में से लिया गया है वो वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज, किसका, चार्ल्स डिकेंस का है। तो उसको लेके हमने एक पेज पहले बात किया था, ये दूसरा पेज उसका है, और पीडीएफ फाइल। जी सर। जी, नाउ यू, या नाउ यू आर अनम्यूटेड। ओके, दैट्स गुड। अब तो अनम्यूट है आप। ठीक, ठीक है, आप म्यूट हो जाइए, टच करिए उसको, सर फिर से सर म्यूट होगा। वीडियो नहीं आ रही है, सर वीडियो नहीं आ रही है। नहीं, वीडियो मेरी नहीं जा रही होगी, आपको मेरा मैटर नजर आ रहा है ना। नहीं सर, वो भी नहीं आ रहा है। नहीं, अगर मैटर नहीं नजर आए तो आप थोड़ा सा साइड में उसको टच करिएगा तो वो आएगा। थोड़ा सा साइड में इधर उधर आप टच करके। जो आपका स्क्रीन, उसी मोबाइल के स्क्रीन को आइदर यू हैव टू टच दिस साइड और दैट साइड, इट विल कम। जी सर, अब आ रहा है सर। ठीक है जी।
आप म्यूट कर लीजिए। ओके सर। वी आर टॉकिंग अबाउट जेरी क्रंचर को एक कैरेक्टर ले लिया गया, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनीट। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनीट कौन है? लूसीस के फादर। और when the book opens he has just been released after a ghastly 18 years। कितने साल इनको जो है जेल में रखा गया था? 18 साल। कौन से जेल में रखा गया था? बेस्टाइल जेल में रखा गया था। बेस्टाइल जेल कहाँ पर रही है? पेरिस में रही है। पेरिस में, ये पहली पेज पे बता दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि वो अपनी बेटी के जाते हैं रहने के लिए, लंदन जाते हैं। आज तक उन्होंने अपनी बेटी को देखा नहीं है। ऑल दिस थिंग्स यू, तो ये चीजें क्लियर हो गई पेज नंबर सेकंड पर। पेज नंबर सेकंड पे। यस सर। ओके ओके, नाउ पेज नंबर। कैरेक्टर को ही लेके बात की जा रही है, जिसमें एक और कैरेक्टर है जार्विस लॉरी। आई मैनेजर एट टेलसन बैंक। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन है? मैनेजर रहे कौन से बैंक के? टेलसन बैंक के रहे। तो अगर एक क्वेश्चन आता है किस बैंक का जिक्र किया गया? टेलसन बैंक। टेलसन बैंक के मैनेजर कौन है? जार्विस लॉरी रहे हैं। ही इज अ डियर फ्रेंड ऑफ डॉक्टर मैनीट, और ये डॉक्टर मैनीट के जो है अच्छे दोस्तों में से, एंड सर्व्स एज अ सॉर्ट ऑफ ट्रस्टी एंड गार्जियन ऑफ द मैनीट फैमिली। मैनीट फैमिली के गार्जियन भी है। द बैंक प्लेसेस हिम इन चेंज ऑफ द पोयट्स ब्रांच, और इन 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 पेरिस ब्रांच, जो बैंक है वो इनको कहाँ भेज देती है? अपने पेरिस ब्रांच में। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, पुटिंग हिम इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड लाइफ सेविंग सर्विस टू द मैनिटीज इन बुक। द एंड ऑफ द बुक रिवील दैट ही लिव्स टू बी 88। वो 88 साल तक रहे हैं। ये भी दिखाता है कि 88 साल तक उनकी उम्र रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि टेल्सन बैंक के मैनेजर कौन है? जार्विस लॉरी है, और प्लस इनका डॉक्टर मैनीट से काफी अच्छी दोस्ती रही है, ट्रस्टी भी रहे हैं, उस फैमिली के गार्जियन भी रहे हैं, और इनका ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं वहां पर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लूसी मैनेटी। लूसी मैनेटी जो रही है, ये कौन है? लूसी मैनेटी डॉटर ऑफ लूसी मैनेटी, डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेटी। लूसी मैनेटी डॉटर रही है। अमित भाई भी जुड़ गए। अमित भाई, आपका वेलकम। लोग जो बात कर रहे हैं वो टेल ऑफ टू सिटीज को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक, ये क्या है? डॉक्टर ऑफ डॉक्टर मैनेटी। डॉक्टर ऑफ डॉक्टर मैनेटी, ये जो है डॉटर है किसकी? डॉक्टर मैनेटी की। एंड आइडियल प्री विक्टोरियल लेडी, और यह एक बहुत आइडियल कैरेक्टर है। और कैसी? प्री विक्टोरियल लेडी है। एंड आइडियल प्री विक्टोरियल लेडी, perfect in every way. She is described as short and slight with a pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes। ये उसका appearance है जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। बट शी इज अ वेरी सिंपल लेडी, एंड शी इज द डॉटर ऑफ अ वेल नोन डॉक्टर, डॉक्टर मैनिटी। उसकी डॉक्टर है जो कि 18 साल जेल में है, बैस्टाइल जेल में, वहां पे उनको, और उसके बाद वो रिलीज वहां से किए जाते हैं और लंदन जाते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे सिडनी कार्टन इज इन लव। एक कैरेक्टर है जिनका क्या नाम है? सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन किसके साथ लव में? लूसी मैनेटी। सिडनी कार्टन इज इन लव विद हर। ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एन अनसुटेबल, लेकिन वो कहते हैं कि वह उसके लायक नहीं है। सिडनी कार्टन उसको लव तो करते हैं, लेकिन खुद ये महसूस करते हैं कि वह उसके लायक नहीं है। एन अनसुटेबल कैंडिडेट फॉर हर हैंड इन मैरिज, एंड इंस्टेड शी मैरिज चार्ल्स डैरी। लेकिन लूसी मैनिटी किससे मैरिज करती है? चार्ल्स डार्ने से मैरिज करती है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, चार्ल्स डार्नी। जो लूसी मैनिटी है, लूसी मैनिटी करने वाले आदमी का नाम सिडनी कार्टन है, बट लूसी मैनिटी लव्स हु? लूसी मैनिटी, शी इज अ वेरी सिंपल प्री विक्टोरियन लेडी, perfect in every way, daughter of Dr. Nettie, and you will come to know कि she marries whom? She marries Charles Darnley, with whom she is very a daughter, और उससे उन एक है। तो द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कैरेक्टर में रहा। मॉन्जियर डिफाल्ट कैरेक्टर था, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। लूसी मैनेटी से जार्विस लॉरी, उसके पहले जो डॉक्टर मैनेटी थे उनको लेकर के। अब जो मैंने कैरेक्टर्स माइनर है बहुत, क्योंकि जो चार्ल्स डिकेंस थे उनके नॉवेल में कैरेक्टर्स का यूज बहुत करते थे, बहुत ज्यादा। प्लॉट लूज, कैरेक्टर्स का यूज ज्यादा होता था। मॉन्जियर डिफाल्ट, नेम अर्नेस्ट, इनका एक और कैरेक्टर मॉन्जियर डिफाल्ट है। इनका नाम क्या है? अर्नेस्ट है। ही इज द ओनर ऑफ अ पेरिस वाइन शॉप। वो क्या है? एक पेरिस वाइन शॉप के ओनर है। ऑफ द जैकवेरी, और लीडर भी है, हो सकता है जैकवेरी कोई कंपनी हो। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडम डिफार्ड
गिवन नेम थेरेजी, इनका नाम थेरेजी है। एंड आई अ वेंजफुल फीमेल, वेंजफुल मतलब जो बदले की भावना से पीड़ित रहती है, रिवोल्यूशनरी। तो मैडम डिफार्जी एक उनका नाम है थेरेजी, और वो हमेशा बदले की आग में जल रही है। द नावल एंटागोनिस्ट, और देखा जाए तो नावल की एंटागोनिस्ट है। एंड इज प्रेजेंटेड एज अ मोर एक्सट्रीम एंड ब्लड थर्स्टी, ब्लड में डी यहाँ से गायब हो चुका है, ब्लड थर्स्टी पर्सनालिटी देन हर हस्बैंड अर्नेस्ट। उनके हस्बैंड का क्या नाम है? अर्नेस्ट है। उनके हस्बैंड तो ठीक ठाक है, लेकिन ये जो मैडम डिफार्जी है ये ब्लड थर्स्टी लेडी है और बिल्कुल अलग टाइप की है। जैक्स 1 and 2 आर 3 रिवोल्यूशनरी compatriots ऑफ अर्नेस्ट डिफार्जी, कोई मतलब नहीं इस कैरेक्टर का। नाउ जस्ट गोइंग विथ पेज नंबर 4, मिसेस क्रंचर है, ये भी एक कैरेक्टर है, वाइफ ऑफ जेरी क्रंचर। मिसेस क्रंचर वाइफ है जेरी क्रंचर की। शी इज अ वेरी रिलीजियस वुमेन, एक रिलीजियस वुमेन है। यंग जेरी क्रंचर सन ऑफ जेरी एंड मिसेस क्रंचर, इसका मतलब ये पूरी फैमिली है। मिसेस क्रंचर, यंग जेरी क्रंचर, यंग जेरी क्रंचर मिसेस क्रंचर का बेटा, मिस्टर और मिसेस क्रंचर का सन ऑफ जेरी एंड मिसेस सन ऑफ जेरी एंड मिसेस क्रंचर। यंग जेरी लुक्स अप टू हिज फादर एज अ रोल मॉडल, यंग जेरी अपने फादर को रोल मॉडल के रूप में देखता है। एंड एस्पायर्स टू बिकम अ रिसरेक्शन मैन, और उसको उम्मीद होती है कि वह एक रिसरेक्शन मैन होगा, वह मतलब पुनर्जीवित होगा, या उसमें के अंदर रिलीजियस भावना बहुत ज्यादा है और बिल्कुल जीसस क्रिस्ट के पैटर्न को फॉलो करने की बात करता है। नाउ चार्ल्स डार्नी अ फ्रेंच मैन ऑफ द नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेन इंट्रोड्यूस्ड ही इज ऑन ट्रायल, वो ट्रायल पर है जब पहली बार वो नावल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर हिज लाइफ एट द ओल्ड बेली ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग, और उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि वो मुखबिरी में शामिल थे। ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच क्राउन, उन्होंने फ्रेंच क्राउन की तरफ से वो मुखबिरी में शामिल थे। अगर एक क्वेश्चन आता है कि किसके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो मुखबिरी में शामिल था, तो उसका नाम चार्ल्स डार्नी है। वह एक फ्रेंच मैन है जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जॉन बार्सट एन इन्फार्मर इन लंदन, जॉन बार्सट इन्फार्मर का काम करते हैं लंदन में। रॉजर क्लाई बार्सट्स कोलाबोरेटर इन स्पाइंग एंड गिविंग क्वेश्चनेबल टेस्टिमनी, रॉजर क्लाई है। मिस्टर स्ट्राइवर एंड एम्बिशस बैरिस्टर, ही इज बैरिस्टर, एक एम्बिशस बैरिस्टर है, सीनियर पार्टनर टू सिडनी कार्टर, और सिडनी कार्टर की सीनियर पार्टनर है। सिडनी कार्टर ऑलरेडी मैंने बताया था कि लूसी के साथ ही इज इन लव, बट लूसी डजंट मैरी विद दिस मैन, यू विल कम टू नो दूसरे से। तो मिस्टर स्ट्राइवर क्या है? वो एक एम्बिशस बैरिस्टर है, सीनियर पार्टनर टू सिडनी कार्टर। सिडनी कार्टर a quick minded and highly intelligent but depressed English barrister। सिडनी कार्टर भी क्या क्विक माइंडेड है, हाईली इंटेलिजेंट है, लेकिन किस तरह के? डिप्रेस्ड बैरिस्टर है, इंग्लिश बैरिस्टर। रेफर टू बाय डिकेंस एज द जैकॉल, ये क्वेश्चन बनेगा। चार्ल्स डिकेंस ने इनकी तुलना किससे की है? जैकॉल से, बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंस टू स्ट्राइकर। नेक्स्ट है मिस प्रॉस लूसी मैंटीज गवर्नेस सिंस लूसी वाज 10 years old। मिस प्रॉस लूसी मैंटीज की गवर्नेस है जब से लूसी जो है मात्र 10 साल की थी। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं, ऑलरेडी आपको मैंने पीडीएफ फाइल भेजा था, आप पढ़े भी दे रहा हूँ। जहां जहां से इंपॉर्टेंट है, जैसे सिडनी कार्टर इंपॉर्टेंट है, मिस्टर स्टाइवर इंपॉर्टेंट है, यू कैन जस्ट गो विद दिस वन। नाउ शेयरिंग द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पेज। मार्क्विस एट इवरमोंट अंकल ऑफ चार्ल्स डार्ने, चार्ल्स डार्ने के अंकल हैं। गॉस्पर्ड a peasant whose child is run over and killed by the Marquis sent Evermont's carriage. Gaspard, the mender of roads, a peasant who later works as a woodsayer. The mender of the roads एक कोई कैरेक्टर नहीं बल्कि एक peasant है। Theophile Gabelli, the postmaster and some other teasing functioning. Theophile Gabelli, The Vengeance, a young woman, जो Vengeance है ये young woman है with a slight girlish form, a sweet spare face in which there was a vestige of color and large widely open patient eyes. So you come to know nothing at all, you don't find here anything, but you will come to know कि ये जितना भी पॉइंट है ये सब अपनी जगह है, ये कैरेक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसके बाद इसको देखिए सोर्सेज, ये नॉवेल किससे प्रभावित होकर के लिखा गया? द डेड हार्ट बाई वाट्स फिलिप, द डेड हार्ट नॉवेल का नाम है, किसके द्वारा? वाट्स फिलिप के द्वारा। उसका असर भी इस नॉवेल पे है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री ऑफ थॉमस कार्लाइल, इसका असर रहा है। जोनानी बाय एडवर्ड लिटन,
आर्टिकल, ये सब सोर्सेज रहे हैं जहां से इसको लिखा गया है। सेटिंग कहा, द नॉवेल टेक्स प्लेस प्राइमरली इन लंदन एंड पेरिस, ये पहले ही बता दिया, लंदन और पेरिस दो जगहों पे इसका सेटिंग है। कब? 18वीं शताब्दी इसको दिखाया गया। इट स्पैन्स अ टाइम पीरियड ऑफ रफली 36 ईयर्स, और लगभग 36 साल के पीरियड को इस नॉवेल में शामिल किया गया। विद द क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट इवेंट्स टेक प्लेस इन दिसंबर, जो पहली घटना हुई है वो कब है? दिसंबर में घटित हुई है। तो हिस्टोरिकल नॉवेल है, दो शहरों की चीजों को, लंदन और पेरिस को लेकर के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के, बैस्टाइल जेल को लेकर के, और कैसे जो है 19 डॉक्टर को जो 18 साल जेल में रखा जाता है, फिर वो वहां से छूटते हैं, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ बात की गई है। और 1757 में भी, एंड द लास्ट इन ईदर लेट 1793 और अर्ली 1794। दिसंबर में 1757 से घटना शुरू होती और लास्ट में कब तक चलती? 1793 तक या 1794 तक। नोट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा चीज ध्यान में रखना है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज इज वन ऑफ ओनली 2 वर्क्स ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। कह रहे टेल ऑफ टू सिटीज या हिस्टोरिकल फिक्शन का दूसरा वर्क है। इसके पहले चार्ल्स डिकेन ने अगर कुछ लिखा था तो वह क्या था? बार्नेबी रूज करके, बार्नेबी रज, RUDG, बार्नेबी रज भी उनका हिस्टोरिकल नॉवेल की कैटेगरी में आता है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट में जो है वाल्टर स्कॉट से बड़ा कोई हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट नहीं रहा जो इससे पहले आए हुए हैं। लेकिन टेल ऑफ टू सिटीज भी हिस्टोरिकल नॉवेल है, बार्नेबी रज भी हिस्टोरिकल नॉवेल है। प्लॉट ऑफ द फर्स्ट बुक, जो जो आपका नॉवेल है, इसमें क्या प्लॉट है? इसमें ये दिखाया गया कि 1775 अ मैन फ्लैग्स डाउन द नाइटली मेल कोच थ्रू इन राउट फ्रॉम लंदन टू डॉवर। एक आदमी एक कोच को लेकर के फ्लैग्स डाउन करता, कहां से जाता है? लंदन से डावर की ओर जाता है। द मैन इज जेरी क्रंचर, वो मैन कोई दूसरा नहीं बल्कि जेरी क्रंचर है। एंड इम्प्लाई ऑफ टेल्सन्स बैंक, और किस बैंक का इम्प्लाई? टेल्सन्स बैंक का। कहां पर है टेल्सन्स बैंक? लंदन में है। बाद में इसी आदमी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा पेरिस में। ही कैरीज अ मैसेज फॉर जार्विस लॉरी, और वह जार्विस लॉरी के लिए एक मैसेज लेकर के जाता है। क्या मैसेज लेकर के जाता है? जॉर्विस लॉरी के लिए मैसेज लेकर के जाता है। अ मैसेज फॉर जॉर्विस लॉरी, वन ऑफ द बैंक मैसेंजर, मैनेजर, वह बैंक का मैनेजर है। लॉरी सेंड जेरी बैक विद द क्रिप्टिक रिस्पॉन्स रिकॉल टू लाइफ, रिफरिंग टू अलेक्जेंडर मैनीट, जिसमें डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनीट का जिक्र किया गया है। अ फ्रेंच फिजिशियन, जो फ्रेंच फिजिशियन थे, हु हैज बीन रिलीज फ्रॉम द बैस्टाइल, जो बैस्टाइल जेल से अभी छूटे हुए। कितने साल तक कैद में थे? 18 साल तक कैद में थे। ऑन अराइवल इन डावर, और वो जो है डावर, ऑन अराइवल इन डावर, डावर आने पर लॉरी मीट्स डॉक्टर मैंटीन, लॉरी की मुलाकात डॉक्टर मैनेटी से होती है। और डॉक्टर मैनेटीज डॉटर लूसी से होती है, मैनेटीज डॉटर लूसी से, एंड हर गवर्नेंस मिस प्रॉस, और उसकी गवर्नर मिस प्रॉस। ये सारी बातें मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी इसमें नहीं, वही सारी बातें जो पहले बताई गई थी। बिलीविंग हर फादर टू बी डेड, जो लूसी वो सोती उसके फादर मर गए हैं। लूसी फेंट्स, लूसी जो मूर्छित हो जाती है एट द न्यूज दैट ही इज अलाइव, यह सुन करके नहीं वह जीवित है, क्योंकि उसके फादर 18 साल बाद छूट रहे। लॉरी टेक्स हर टू फ्रांस, लॉरी उसको फ्रांस ले जाता फॉर अ यूनियन, अपने फादर से मिलवाने के लिए। और फिर उसके फादर छूट करके लंदन वापस आते हैं। प्लॉट ऑफ द सेकेंड बुक इन 1780, इसमें 1780 की घटना है। फ्रेंच इमीजिएट चार्ल्स डार्ने का जिक्र है। इज ऑन ट्रायल, वो ट्रायल में है इन लंदन फॉर ट्रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन, और ऐसा कहा जाता है उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ जो है क्या किया हुआ है? उन्होंने ट्रीजन किया, विश्वासघात किया हुआ। तो जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट सेकंड में या बुक सेकंड में यू फाइंड अ कैरेक्टर, फ्रेंच कैरेक्टर चार्ल्स डार्नी है। चार्ल्स डार्नी कहाँ पे फंसे हुए? लंदन में फंसे हुए, और उनके खिलाफ ये अपराध लगाया जाता है कि उनको उन्होंने क्या किया हुआ है? एक तरह से जासूसी का काम किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ किसने जासूसी की थी, तो चार्ल्स डार्ने ने किया हुआ था। और फ्रांस में कौन बंद था? डॉक्टर मैनेटी बंद थे 18 साल तक। द की विटनेस अगेंस्ट हिम आर टू ब्रिटिश स्पाइस, जॉन बार्सर एंड रॉजर क्लाई। उनके खिलाफ जो दो विटनेस है वो ब्रिटिश स्पाई है, जॉन बार्सर एंड रॉजर क्लाई। प्लॉट ऑफ द थर्ड बुक इन पेरिस, पेरिस में डार्ने इज डिनाउंस्ड एज एन इलीगल इमिग्रेटेड। प्लॉट थर्ड में दिखाया गया कि पेरिस में डार्ने को कहा जाता है कि यह इलीगल इमिग्रेटेड है, जबरदस्ती यहाँ पे आया हुआ है, एरिस्टोक्रेट एंड जॉइंड एंड जेल्ड, और उसको जेल डाल दिया जाता है इन ला फ्रांस प्रिजन में, ला फ्रांस प्रिजन में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि फ्रांस का लंदन से दुश्मनी चल रही है। कैसे जो है फ्रांस का जो एक कैरेक्टर है जिनका नाम क्या है, चार्ल्स डार्नी है, उनको ये कहा जाता है कि ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इन्होंने इंग्लैंड की बादशाह या इंग्लैंड के
क्वीन के खिलाफ इन्होंने मुखबिरी का काम किया हुआ है, उनका ट्रायल वहां चल रहा है। बुक थर्ड में दिखाया जाता है कि जो पेरिस में डार्नी का ट्रायल चल रहा है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। सो यू फाइंड कि एक खूबसूरत नावल है, और इस खूबसूरत नावल में खूबसूरत बातें तो नहीं है, लेकिन जिंदगी की उन दुश्वारियों परेशानियों को रखा गया, विच वी फील इन आवर डे टू डे लाइफ, स्पेशली ड्यूरिंग वर्ल्ड वार और एनी रिवोल्यूशन और एनी बिग चेंज जो आता है, उसको लेकर के बात की गई है। तो आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया, और इसमें मैंने आपको ये बताया है ये नावल रहा है, और उन सब चीजों को कैसे किया गया है। और मोस्ट सेक्शन 2 है नावल का, उसपे मुझे लगता है मैंने ज्यादातर कर लिया है, तो मैं कल उसको कोशिश करूंगा कि वो सेक्शन अब कंप्लीट हो जाए। और अगर मैं देख लूंगा सिलेबस में ऑलरेडी अगर एक दो कुछ बचा होगा, उसके बाद मैं सीधे पर चल, सजेशन होता है तो आप बता सकते हैं। किसी का जिस जिस पोर्शन को पहले आप, इंदू मैडम जी, अमित भाई, बंदना तो नहीं, रमा, चार लोगों का। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही, नॉट गेटिंग योर वॉइस।